अध्याय दधीची का श्राप और श्रुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा श्रुव के हित की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुँचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मगन रहने वाले ब्रह्म ऋषि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, श्रुव का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि हे महामुनि, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शिव के सामने यह कह दे कि आप राजा शिव से डरते हैं। विष्णु जी की बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीची मुनि के इस वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाते हुए कि बहुत कोशिश की, सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर डाला। तब विष्णु जी ने वहाँ अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, हे श्री हरि, अब आप अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित समस्त संसार के दर्शन हो जाएंगे। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले, हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा। शिवजी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का किसी भी तरह विनाश नहीं कर सकते, परंतु यदि फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित अन्य देवता वहाँ से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा राजा शिव को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहाँ उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए और उन्होंने शिव जी के परम भक्त दधीची को प्रणाम किया। तब राजा श्रुव भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उनसे
माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा शिव द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा शिव को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा शिव ने दधीची को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा शिव के वहाँ से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम को प्रस्थान किया। तदोपरांत श्री हरु विष्णु भी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य ध्रुव व दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है वह अपमृत्यु को जीत लेता है और मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिवजी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए, जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया तो उसका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए और तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहाँ से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहाँ से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की और वहाँ का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ गया। वहाँ उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूर्ण हो जाए और उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाएं। अन्य सभी देवताओं और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएं। मेरे इस निवेदन पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहाँ उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश
हो सकता है। दक्ष ने शिवजी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसीलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्त वत्सल हैं। यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता व ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिवजी के पुत्र कुबेर का निवास अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य व रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा व अलकनंदा नामक नदियाँ बहती हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहाँ उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाई जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। भगवान हम सब आपकी शरण में हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। 41वां अध्याय, शिव द्वारा दक्ष को जीवित करना। देवताओं ने महादेव की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी 3 आँखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस संसार का पोषण करते हैं। भगवान आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलाती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है, इसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए और यजमान दक्ष का उद्धार कीजिए। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। हे शिवजी, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें। दक्ष को पुनर्जीवित कर दें। भंग ऋषि को उनकी आँखें, पूषा को दांत प्रदान करें। साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए हैं उन्हें ठीक कर दें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको यज्ञ में पूरा
भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ के चरणों में लेट गए। हमारी स्तुति और अनुनय विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे ब्रह्मा, हे श्री हरि विष्णु, आपकी बातों में को मैं हमेशा मानता हूँ, इसलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता। परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। उसके यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अतः हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को भी जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे और पूषा के टूटे दांत सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे जैसी हो जाएगी। सभी अधरवायु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदी का अनुकरण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। तब मैंने और विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। हम लोग यज्ञ के स्थान पर गए जहाँ दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था। उसी कनकल नामक यज्ञ क्षेत्र में शिवजी भी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए विध्वंस को देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि व यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहाँ पर पड़े हुए थे। कितने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब शिवजी हंसते हुए बोले, हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी ही देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र, तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष के शरीर को लाकर रख दिया, परंतु उसमें सिर नहीं था। दक्ष के शरीर को देखकर शिवजी ने वीरभद्र को पूछा कि दक्ष का सर कहाँ है। तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया था। तब शिवजी के आदेश अनुसार बकरे का सर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। जैसे ही शिवजी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी, वह जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वह इस प्रकार उठ बैठा जैसे वह गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया और उसने प्रसन्न चित्त होते ही अपना कलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हो गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तत्पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव से कहा, हे कल्याण में महादेव जी, आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपकी को यज्ञ में भाग भी नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर
कृपा कर यहाँ मेरा उद्धार करने आ गए। भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आप ही परमपिता परमेश्वर हैं। प्रभु, आप मुझ पर व यहाँ उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न होइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गए। वे श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात मैंने भी महादेव की स्तुति की। भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसका उद्धार किया। देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी पापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। महामुनि, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहाँ उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्तवत्सल करुणा निधान भगवान शिव की अनेक बार स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों व ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तवन किया। इस प्रकार सभी देवों के मुँह से अपना स्तवन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ।